हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलाम पीसीएस। माई सेल्फ वैभव मिश्रा। और आज हम लोग यूपी पीसीएस पेपर 5 के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 10-12 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। आज हम लोग मेडिकल एंड हेल्थ इशू का चैप्टर लेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि ये मेंस पर्सपेक्टिव में हेल्थ इशू, एजुकेशन, लॉ एंड ऑर्डर, ये सारे चीज़ जो हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और विशेष करके यूपी जैसे स्टेट के लिए। आप यूपी मेंस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, स्पेशली पेपर 5 एंड पेपर 6 के लिए, क्योंकि ये एक नया पेपर है और नए पेपर में आपको कैसे आंसर लिखना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। एंड इस पर्सपेक्टिव में आपको टेस्ट सीरीज मदद कर सकता है। चलिए मूव ऑन करते हैं हमारे टॉपिक पर। तो हमारा टॉपिक है मेडिकल एंड हेल्थ इशू। अब मेडिकल एंड हेल्थ इशू की बात करें तो यूपी का क्या स्टेटस है, तो सबसे पहले हम एक रिपोर्ट की बात कर लेते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट की। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग हेल्थ इंडेक्स, यूपी जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में आता है। 2021 की बात करें तो यूपी का स्कोर सबसे कम था, इट वाज 30.57, अ लो स्कोर ऑफ 30.57। ठीक है, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट था। ठीक है, चलिए अब हम कुछ और डेटा ले लेते हैं। अब हमने यहाँ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 5 और 4 को लिया है। देखिए, अब वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट में यूपी आ रही है, तो ऑब्वियसली नेशनल डेटा से आप कंपेयर करेंगे तो हर इंडिकेटर्स में खराबी होगा, लेकिन हम खुद यूपी के डेटा को यूपी से कंपेयर करते हैं पहले। ठीक है, और देखते हैं कि चलिए हम हेल्थ में कहाँ तक थे और कैसे इंप्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम डेटा की बात करें तो अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लाइफ से बात करते हैं कि लाइफ में डेथ एंड बर्थ इज इंपॉर्टेंट। और डेथ की बात करें तो एक बर्थ एंड डेथ से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा है वो है एनएमआर का। अगर आप एनएमआर देखते हैं तो अभी 35.7 है यूपी का, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अकॉर्डिंग। अभी हम लोग टोटल डेटा की बात करेंगे, क्योंकि हर डेटा को रूरल और अर्बन में याद करना मुश्किल है। ठीक है, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की बात करिए तो वो 50.4 है, दिस इज अगेन वेरी हाई। ठीक है, अभी टोटल फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट आप देखते हैं कि हम लोग क्या एम कर रहे हैं कि रिप्लेसमेंट रेट तक हो जाए, 2.1 तक पहुंच जाए, लेकिन अब हमारा देखिएगा तो हमारा क्या टोटल 2.4 है, जो कि मच हायर है। इसी को आप सदर्न स्टेट से कंपेयर करेंगे, दैट इज अगेन हाई। सदर्न स्टेट में ऑन एन एवरेज देखेंगे बहुत सारे स्टेट 1.9, दैट इज लेस देन रिप्लेसमेंट रेट पे भी पहुंच गया है, बट हमारा स्टेट अभी भी बहुत हायर है 2.4। और इसी के लिए न्यू पॉपुलेशन पॉलिसी लाया गया है। चलिए अब इसके बाद हम इसी को कंपेयर करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 से। तो जब आप डेटा देखेंगे तो इट क्लियरली इंडिकेट्स कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोग्रेस तो हो रहा है हमारा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि अभी के जो इंडिकेटर्स हैं दैट आर वेरी पुअर। अब बात करते हैं अगेन अ मेजर प्रॉब्लम, दैट इज माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम। अब माल न्यूट्रिशन से जो प्रॉब्लम है वो क्या आता है कि आपको बच्चे को उचित पोशाक नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रही है उचित। अब पोषण नहीं मिल रहा है तो उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण उसकी हाइट कम रह जा रही है, उसका शरीर का विकास नहीं हो पाता है, वेट कम हो जा रहा है, मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी कम हो जाती है। डेटा देखते हैं, आप देखिए स्टंटेड, स्टंटेड मतलब हाइट फॉर एज, वो आप देखिए कितना है 39.7। देन आप देखिएगा वेस्टेड, इसकी भी डेटा पुअर है 17.3।
देन अगेन अंडर वेट, यहाँ देखिए 32.1। तो आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम है। अब इसके अलावा आप कंपेयर कीजिए रूरल और अर्बन का डेटा। तो ऑब्वियसली हमने देखा था कि रूरल प्रॉब्लम जब पढ़ा था तो कैसे रूरल में एमिनिटीज नहीं है और रूरल में लिविंग स्टैंडर्ड भी कम है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि रूरल का डेटा आप देख रहे हैं कि मोर पुअर है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे इनटेक क्या है कि रूरल अर्बन के बीच डिस्पैरिटी है। हम प्रोग्रेस कर रहे हैं लेकिन अभी भी इंडिकेटर्स जो है बहुत ही खराब है। तो यहाँ से आपको इतना ही लेना है, कुछ भी एक दो डेटा आप पॉइंट याद रखिए, स्पेशली एनएमआर याद कर लीजिए। ठीक है, इन या फिर आईएमआर, इन दोनों में से डेटा याद कर लीजिए। देन स्टंटेड एंड वेस्टेड का डेटा आप दिमाग में रखेंगे। ठीक है, चलिए वन सेकेंड। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट आर द इश्यूज। तो इशू देखते हैं। देखिए डेटा सबसे पहले आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि अब जो है इशू मोस्टली अभी तक बहुत कोई को बहुत सारी इशू पता होगा, लेकिन आप अपने पॉइंट्स को कैसे रखेंगे तो डेटा के माध्यम से। तो इसीलिए सबसे पहले हम डेटा को देख लिए। अब चलिए आते हैं, सबसे पहले क्या है, देयर इज हाई मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये हम देख लिए थे अभी अपने डेटा के अनुसार। ठीक है, अब माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन है, इससे क्या हो रहा है, इससे बच्चे चाइल्ड का विकास नहीं हो पा रहा है। एंड माल न्यूट्रिशन के लिए हमने डेटा देखा स्टंटिंग का, वेस्टेज का, अभी हमने देखा ना स्टंटिंग 39.7, देन वेस्टेड पॉपुलेशन अंडर 5 वेस्टेड 17.3। ठीक है, अब देखिए इसके अलावा हम देखते हैं और भी कारण है कि चलो डेथ हो रही है, माल न्यूट्रिशन है, लेकिन इसके बाद भी डिजीजेस का भी एक प्रॉब्लम है, डिजीज बहुत ज्यादा है। अब इन डिजीज में दो तरीके के डिजीज है। पहला तो या तो वो इन्फेक्शियस डिजीज है और या तो आप बोल सकते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज मतलब कि वो फैल रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी दिल्ली में कंजक्टिवाइटिस एक फैला हुआ है अभी। ठीक है, पैंडेमिक कोविड की वजह से हुआ था, वो इन्फेक्शन डिजीज है। लेकिन हम नॉर्मल इन्फेक्शियस डिजीज की बात कर रहे हैं, जैसे जेई, मलेरिया, डेंगू। ठीक है, ये सारी डिजीजेस एक टाइम पर आती है और बहुत सारे पॉपुलेशन को बीमार करती हैं। ठीक है, जैसे जून जुलाई के वक्त के बाद डेंगू का प्रकोप थोड़ा अधिक बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये कैसे हो गया, ये हो गया जैसे कि डायबिटीज, बीपी, हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट डिजीजेस आप बोल सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो अब इनसे क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब देखिए 60% जो डेथ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हो रहा है इंडिया में, 60% डेथ। एंड इंडिया हैज बिकम हब ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेज। और स्पेशली जो नॉर्दर्न स्टेट हैं यूपी बिहार, उसमें आप देखोगे कि डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज का अकरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है, कैंसर का अकरेंस बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ये सब क्या हो रहा है, ये सब डिजीज बर्डन इंक्रीज कर रहा है स्टेट का। नेक्स्ट देखते हैं इसके कारण क्या हो रहा है, हमारा जो हेल्थ सिस्टम है वो ओवरबर्डन्ड हो जा रहा है। ठीक है, अब हेल्थ सिस्टम ओवरबर्डन्ड हो जा रहा है, हमारे पास अब क्या, ओवरबर्डन्ड हेल्थ सिस्टम को रोकने के लिए क्षमता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कैसे डिस्पैरिटी आएंगी, अभी हम और देखेंगे। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है कि आप देखिएगा इनएडिक्वेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो हमारे डिजीज लोड ज्यादा बढ़ रहा है लेकिन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब है, हेल्थ प्रोफेशनल की कमी है।
अकॉर्डिंग टू सम एस्टिमेट्स इट इज सेड दैट हमारे यहाँ इंडिया में 6 लाख डॉक्टर्स की कमी है। ठीक है, अब हेल्थ केयर डिस्पैरिटी हमने देखा ही था कि कैसे रूरल अर्बन रिच पुअर के बीच में हेल्थ केयर डिस्पैरिटी है, जो हेल्थ फैसिलिटी है वेस्टर्न यूपी में और ईस्टर्न यूपी में उसमें अंतर है। देन अगेन देयर आर सम फंडामेंटल मिस्टेक्स। कैसे? आप देखिए, पुअर है सैनिटेशन एंड हाइजीन, इससे क्या हो रहा है, इससे जो डिजीज था डिजीज फैल रहा है, प्रिवेंटिव केयर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और इसी के लिए तो 2014 में जब मोदी जी आए तो क्या लाए, स्वच्छ भारत अभियान। वन ऑफ द मोटिव वाज क्या, कि डिजीजेज नहीं फैले। सैनिटेशन वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन लैक ऑफ अवेयरनेस, आपको बहुत सारी डिजीज के बारे में पता ही नहीं है कि कैसे फैलते हैं, आप प्रिवेंटिव मेजर नहीं ले रहे हैं, पॉलिसीज में गड़बड़ी है, हेल्थ बिहेवियर नहीं सुधार रहे हैं। तो ये सारी पॉइंट्स हैं, और इसके कारण क्या हो रहा है, ये लीजिए लाइन में लग रहे हैं आप, बस क्लिनिक जा रहे हैं। चलिए और देखते हैं डेटा। अब हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स की कमी है वो दिखा रहे हैं कि यूपी में, बिहार में वन ऑफ द मोस्ट, सबसे ज्यादा बिहार में है, लेकिन यूपी में भी कहीं ज्यादा पीछे नहीं है। एक डॉक्टर के पीछे 19,962 लोग हैं। तो डॉक्टर पेशेंट रेशियो, डिपेंडेंसी रेशियो इज वेरी हाई, 1:20,000 अप्रॉक्स। ठीक है, और ऐसा नहीं है, चलिए आप बोलेंगे बाकी स्टेट में भी खराब है, कुछ स्टेट में अच्छे हैं, जैसे दिल्ली का देखिए डेटा, एक डॉक्टर पे 2000 पेशेंट है डॉक्टर पेशेंट रेशियो। लेकिन ये भी जो WHO स्टैंडर्ड से है वो ये भी खराब है। ठीक है, ये 2018 का डेटा है, रिसेंट में कुछ स्टेट इंप्रूव किए हैं, लेकिन अभी भी जो डॉक्टर पेशेंट रेशियो है वो बहुत ही पुअर है, और ये आप क्लियरली मेंशन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। और डेटा देखते हैं। अब सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं है, चलिए डॉक्टर्स आ गए, लेकिन अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, उनको भी तो आना चाहिए ना। तो देखिए ये डेटा आपको एग्जैक्टली याद नहीं करना है, आप समझने के लिए देखिए। फार्मासिस्ट, ANM, नर्सेस, आप सोचिए कि इन लोगों की भी बहुत कमी है। यूपी आप देखिए यहां पर, ठीक है, देन कहां पे आ रहा है, ठीक है, पुअर। आप देखिए कि इसके साइज की स्टेट जो है, अगर हम यूपी को कंपेयर करें तो वी कैन कंपेयर विद अरुणाचल, आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए क्या डेटा है, महाराष्ट्र, आप इनसे कंपेयर कीजिए, जो साइज और पॉपुलेशन के हिसाब से कंपेरेबल है, तो आप देखेंगे कि यूपी की बहुत ही खराब हालत है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ प्रोफेशनल्स। ठीक है, एक और ग्राफ देखते हैं हम। ठीक है, अब इस ग्राफ में आप देखिए कि नंबर ऑफ डॉक्टर जो कि यूपी में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उनकी भी कमी है। चलिए नंबर ऑफ कॉलेज या प्रोफेशनल्स हैं, बन रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रह रहे हैं। इसका मतलब जो डॉक्टर बन भी रहे हैं वो भी बाहर चले जा रहे हैं, हो सकता है दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो आप देखिए ये डेटा और भी कम है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि चलिए हेल्थ में प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन क्या हो रहा है, क्या मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है। तो देखिए अगेन मेजर जब भी बात हो रही है तो हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, सेंट्रल एंड स्टेट। एक स्कीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है एंड यूपी गवर्नमेंट इज इम्प्लीमेंटिंग देम, और एक जो स्टेट खुद से इनिशिएटिव ले रही है, तो दो तरीके का इनिशिएटिव ले रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम सेंट्रल थोड़ा देख लेते हैं, आप लोग को मोस्टली पता है, हम थोड़ा जल्दी करेंगे एंड फिर वी विल मूव टुवर्ड्स स्टेट इनिशिएटिव। तो आयुष्मान भारत सबको पता है, इंश्योरेंस बेस्ड स्कीम आया था। ठीक है, हेल्थ के लिए 5 लाख तक इंश्योर्ड है, इसी में CM जन आरोग्य योजना आ जाता है। देन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम,
इंद्रधनुष स्कीम चल रहा है, इंद्रधनुष 1.0 आया, फिर 2.0 ऐसे आ रहे हैं। ये किस लिए है? कंप्लीट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के लिए। अब देखिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पोलियो को हम क्यों डिफीट कर पाए? क्योंकि इम्यूनाइजेशन अच्छी हुई। आपको डिजीज होगा नहीं, डिजीज से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। कोविड के बाद हमने इतना अच्छा इम्यूनाइजेशन ड्राइव चलाया, ठीक है, कोविड वैक्सीन लगवाया ना हमने, तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का इसीलिए इंपॉर्टेंस है। फिर जननी सुरक्षा योजना एंड जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये आप देखिएगा तो इसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी पे फोकस किया गया है, ताकि इससे क्या होगा? इससे एमएमआर कम होगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो आपका कम होगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होगा, ठीक है। स्वस्थ बच्चा स्वस्थ जच्चा। देन एक और इनिशिएटिव है, ये कंगारू मदर केयर। ये एक बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव है। अक्सर प्री मैच्योर बच्चे जो हैं उनकी डेथ होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं, क्योंकि वो लो वेट जन्म लेते हैं। तो अब उसको क्या करना है? उनको मदर के साथ रखना है, ठीक है, स्किन टू स्किन केयर देना है। उससे क्या होगा? उनको एक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होगा, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग आसानी से होगी, और इससे हो सकता है वो जल्दी रिकवर कर पाए, वेट गेन कर पाए। अब देखिए कंगारू, कंगारू आपको पता है, कंगारू जो अपने बेबी मार्सुपियल है, जो अपने बेबी को बॉर्न देता है, तो वो पूरा ही कंप्लीट हेल्दी बच्चा नहीं होता है, वो पॉच में उसको रखता है। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे वहां पर फुली डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह जो प्री मैच्योर बच्चा है उनको कंगारू मैटरनल केयर में रखा जाता है। यूपी के 71 डिस्ट्रिक्ट में, ये अभी across 71 districts of UP 179 KMC है, ठीक है। तो कुछ डेटा है जो कि आप याद रखेंगे तो बेटर होगा, आपके आंसर को ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। क्या है नेक्स्ट? हमने देखा था कि कम्युनिकेबल डिजीज 60% ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज से जो है वो बहुत जल्द कम टाइम में बहुत ज्यादा लोगों की डेथ कर रहा था। तो कम्युनिकेबल डिजीज को कंट्रोल करने के लिए कैंपेन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने चालू किया है। देन नेक्स्ट इज हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन। अब देखिए हेल्थ कार्ड फॉर चिल्ड्रन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिजिटल हेल्थ कार्ड, यूपी जो है फर्स्ट स्टेट बना है जो कि डिजिटल हेल्थ कार्ड दे रहा है। और किनको दे रहा है? ये स्कूल चिल्ड्रंस को दे रहा है। अब आप इसमें देखिएगा, इसमें एक आईडी दिया जाता है। जितने भी म्युनिसिपल स्कूल्स हैं, उन म्युनिसिपल स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनको अराउंड 130 पैरामीटर्स पे जज किया जाता है, और उस अकॉर्डिंग उनको एक रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, हेल्थ का रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है। और ये हर 6 मंथ पे इसको रिवाइज किया जाता है, देखा जाता है। प्लस इसमें एक और चीज है, इसमें आपको 25,000 का इंश्योरेंस भी मिलते हैं बच्चों को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक कंप्लीट प्रोग्राम लाया गया है, ताकि सिर्फ मॉनिटरिंग ही ना हो सके, इंश्योर्ड भी रहे बच्चे, ताकि बच्चों का हेल्थ बेटर हो सके। नेक्स्ट देखते हैं मेडिसिन डिवाइस पार्क। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है हमारे पास। इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ हॉस्पिटल, नंबर ऑफ बेड्स वगैरह नहीं है। हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी कमी है, ठीक है, बेड्स की कमी है, ठीक है, एसेंशियल मेडिसिन की बहुत टाइम कमी हो जाती है। उसके अलावा जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है मेडिकल डिवाइसेस की। क्यों? आज आप कुछ भी कर ले तो आपको छोटे से छोटा बीमारी देखना है तो मेडिकल डिवाइस विल बी यूज्ड। तो फॉर डायग्नोसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मेडिकल डिवाइस, चाहे वो बीपी मॉनिटर हो, डायबिटीज टेस्टिंग की बात हो, चाहे कोई बड़ी बीमारी हो, सिटी स्कैन, एमआरआई। तो इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। प्लस अगर आपको किसी की जान बचानी है, वेंटिलेटर वगैरह सब आप देखोगे बाहर से, सीमेंस,
एंड ऑल की हम बाहर से कंपनी है जिनकी यहाँ पे सिर्फ बेचते हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। तो हम क्या चाह रहे हैं कि मेडिकल डिवाइसेस पार्क लगाया यूपी में, गौतम बुद्ध नगर में 350 एकर्स का मेडिकल डिवाइस पार्क लगाया जाएगा, जिससे कि मेडिकल डिवाइस की मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, कॉस्ट रिड्यूस होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, दिव्यांग पार्क। अब लखनऊ में डिफरेंटली एबल्ड के लिए, देखिए हमने अभी मदर की बात कर ली, शिशु की बात कर ली, चाइल्ड की बात कर ली, ठीक है, नॉर्मल पब्लिक के लिए बात कर ली, लेकिन हम डिसेबल्ड की भी बात रखेंगे क्योंकि हर वल्नरेबल सेक्शन को हमें देखना है। तो डिसेबल्ड के लिए क्या कर रहे हैं, दिव्यांगों के लिए क्या कर रहे हैं हम डिफरेंटली एबल्ड, इनफैक्ट बोलिए डिफरेंटली एबल्ड के लिए हम पार्क बना रहे हैं। ये एक दिखा रहा है कि हमारा बिल्डिंग को अभी हम एक्सेसिबल बना रहे हैं, और इसीलिए एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन लगाया गया, ठीक है। अब हमारा एक और प्रॉब्लम था हाइजीन का, तो हाइजीन के लिए हमने देखा था स्वच्छ भारत आया, तो यूपी उसमें क्या कर रहा है, आप देखिएगा कि ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेटस में हम विलेजेस में, अर्बन रूरल एरिया में 4th पोजीशन पे आ गए हैं, ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है। और देखते हैं और क्या है, नेक्स्ट इज अर्बन डेवलपमेंट, अभी स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। नाउ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम ये क्या है, ये कुछ स्कूलों में स्टार्ट किया गया है ताकि स्कूलों में बच्चों को हेल्थ एंड एजुकेशन पे इंप्रूवमेंट मिले। ये कंबाइंड है, हेल्थ और एजुकेशन दोनों के लिए। सबसे पहले लखनऊ में इसको लॉन्च किया गया है, लखनऊ में स्मार्ट सिटी प्रोग्राम जो है वहां पर इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं एक और चीज है, अभी हमने देखा था कि ओडीएफ स्टेटस में हम अच्छा किए, उसके अलावा हम ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने में भी 2nd पोजीशन पे हैं। अब इससे क्या फायदा होगा जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि क्लीन ड्रिंकिंग, हाइजीन के साथ क्लीन ड्रिंकिंग भी इंपॉर्टेंट है। भाई क्योंकि आप देखेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं उसमें से वाटर बॉर्न डिजीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइफॉइड, क्लोरिया, ये सब क्या है, वाटर बॉर्न डिजीज हो जाता है, ठीक है। तो वाटर बॉर्न डिजीज से बचने के लिए आपको स्वच्छ पानी जरूरी है। चलिए और क्या है, अभी हमने देखा कि मेडिकल डिवाइसेस हमने उसके लिए पार्क लगा दिया, ठीक है, लेकिन हमारा मेन प्रॉब्लम क्या था, डिवाइसेस का नहीं, मेन प्रॉब्लम था कि हमारे पास हेल्थ प्रोफेशनल्स नहीं थे, ठीक है, डॉक्टर पेशेंट रेशियो नहीं था। अच्छा, तो हमने जो यूपी की इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी उसमें हमें 17,000 करोड़ का प्रपोजल मिला, ठीक है, अराउंड 17,000 करोड़ का प्रपोजल मिला है कि दे आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन सेक्टर, ठीक है, मेडिकल एजुकेशन सेक्टर के लिए 17,000 करोड़ का प्रपोजल रिसीव हुआ है, तो दैट इज वेरी गुड पॉजिटिव साइन। इसके अलावा और क्या हमें प्रोफेशनल मिले उसके लिए हमारा प्रोग्राम है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का। अभी तक 75 मेडिकल कॉलेज बन जाएंगे अगर हर डिस्ट्रिक्ट में तो, लेकिन अभी हमारे पास एट प्रेजेंट 59 डिस्ट्रिक्ट में ये लागू हो चुका है। देन फॉरेंसिक लैब्स भी बनाए जा रहे हैं, ठीक है, चलिए लखनऊ में फॉरेंसिक लैब बनाया जा रहा है। देन हेल्थ एटीएम, सी हेल्थ एटीएम क्या है, हेल्थ एटीएम में इट इज लाइक 30 डिजीजेस को आप चेक करवा सकते हैं कि ये मतलब एक टेस्टिंग डिवाइस की तरह है कि उस एटीएम पे आप 30 डिजीजेस का टेस्ट करवा सकते हैं। टेस्टिंग इज अगेन इंपॉर्टेंट। फिर आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या हेल्थ पे आप कितना रुपए खर्च कर रहे हैं, तो यूपी हैज डन अ गुड जॉब बिकॉज यूजुअली इट इज रिकमेंडेड एट 6% तो होना ही चाहिए, लेकिन हम 7.3% जो है अपने बजट का हेल्थ पे दे रहे हैं, ठीक है। ये जो एवरेज अदर स्टेट का है वो 6.3 है और हमारा 7.3 है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने
हेल्थ में बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, पर अभी भी आप इंडिकेटर्स देख रहे थे कि इंडिकेटर्स वाज नॉट वेरी गुड। तो हमने अभी हेल्थ में इतना काम करना शुरू किया है, तो कुछ साल में हो सकता है इंप्रूवमेंट हो। आप भी कुछ अपने तरफ से सजेशन लिख सकते हैं, क्योंकि मेजर्स तो बहुत ज़्यादा मैंने बताया आपको, हम अराउंड 12-15 मेजर्स बताया है, जो तो कि आप पूरा लिख भी नहीं पाओगे। ठीक है, इसमें से जैसे आप कुछ सजेशन बता सकते हो, जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रिवेंटिव केयर पे काम करना। ठीक है, वर्क ऑन प्रिवेंटिव केयर। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, टेलीमेडिसिन का यूज कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था रूरल एरियाज में, रूरल एरिया में टेलीमेडिसिन का यूज करके आप इंपॉर्टेंट काम कर सकते, प्रोफेशनल की कमी थी। तो एक सजेशन आता है कि आप ब्रिज कोर्सेज लाइए। ठीक है, कि चलो आयुर्वेदिक है तो उनको ब्रिज करा के एलोपैथिक में कुछ कोर्सेज करवा दे। ठीक है, देन कुछ स्टेट हैं जहाँ की पीएससी में प्राइमरी हेल्थ यूनिट्स में आपको काम करना कंपलसरी है आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड, क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, लोग यहाँ से भाग जा रहे थे, यूपी में काम किए और यूपी में मेडिकल एजुकेशन प्राप्त किए एंड दे आर वर्किंग इन दिल्ली। तो आप कुछ साल कंपलसरी, कुछ स्टेट में ऐसा किया जा रहा है कि कंपलसरी आपको काम करना है वहाँ पे 1 साल या 2 साल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे अवेयरनेस का भी रोल है। ठीक है, क्योंकि आपको नए हेल्थ हैबिट्स डेवलप करवाने पड़ेंगे, अच्छे हेल्थ हैबिट, हेल्दी बिहेवियर। क्यों? क्योंकि आप देखिए जो मेजॉरिटी ऑफ चंक है, जो मेजॉरिटी ऑफ डेथ है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से हो रहे थे, जैसे कि डायबिटीज। और उस संदर्भ में आप एग्जांपल दे सकते हैं कि योगा का प्रमोशन, योगा डे मनाना एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। तो चलिए ठीक है, मेडिकल हेल्थ के लिए आप सारा कुछ लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।